वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे जो भी आपके यूकेएसएससी या फिर यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए, यानी कि शुरुआत कैसे की जाए। मैंने किस तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत की थी, यही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अब पहले हम देख लेते हैं शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, यानी कि आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो है आपका सामान्य हिंदी पूछी जाती है आपकी 20 मार्क्स। इसके लिए आपको किस किताब से पढ़ना है ये आपको अभी बता दिया जाएगा। दूसरा है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये आता है आपका 40 मार्क्स का। इसमें से भी आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता, ये आता है आपका 10 मार्क्स का। इसके अलावा जो आपका रेस्ट पोर्शन बचता है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ये आता है आपका 30 मार्क्स का। इसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको अभी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सबसे मेन है और इम्पोर्टेंट है वो है आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, ये आता है आपका 40 मार्क्स का, यानी उत्तराखंड आपका आता है 40 मार्क्स का। हिंदी आती है आपकी 20 मार्क्स की। रीजनिंग आता है आपका 10 मार्क्स का, ये हो जाता है आपका टोटल 70 मार्क्स। और ये 70 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि आपको तैयारी किन बुकों से करनी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पूछा जाता है आपका 40 मार्क्स का। इस 40 में से आपका 24 मार्क्स का आता है परीक्षा वाणी में से। ये आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो आपकी परीक्षा वाणी है ये आपकी बेसिक बुक है, आपको उत्तराखंड की शुरुआत यहीं से करनी है। जो आपके इसके शुरू के 100 पेज दिए गए हैं उन पर आपका पूरी जो परीक्षा वाणी में दिया गया है उसका शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है आपका शुरू के 100 पेज में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में। ये आपको जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको दूसरे चैप्टर से ऐसे पढ़ना है कि पहले थ्योरी पढ़नी है फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, यानी कि आपकी परीक्षा वाणी करनी जरूरी है। जो आपकी दूसरी बुक आती है यहाँ पे, दूसरी बुक आती है आपकी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक। ये जो आपकी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक है इससे भी आपका 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आपके यूकेएसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको परीक्षा वाणी में नहीं मिलते, या फिर परीक्षा वाणी में आधा आपको डेटा मिलता है, वो आपको मिलता है, उनका आंसर मिलता है आपको विंसर ईयर बुक में। तो आपको परीक्षा वाणी के बाद ये बुक भी करनी जरूरी है। यहाँ से आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपके नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट बुक पढ़नी है आपको उत्तराखंड के लिए। यहाँ पे उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, डॉक्टर अजय सिंह रावत। इस बुक से भी आपका 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर आप उत्तराखंड के लिए 3 बुकों को फॉलो करते हैं, वो 3 बुक कौन कौन सी हैं, जैसे कि फर्स्ट बुक है आपकी परीक्षा वाणी, और दूसरी बुक है आपकी विंसर ईयर बुक, और तीसरी बुक है आपकी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास अजय सिंह रावत। तो आपका उत्तराखंड 40 में से अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे कि 40 में से आप 30 मार्क्स ला सकते हो अगर आप 3 बुकों को कर लेते हो, परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक और डॉक्टर अजय सिंह रावत। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट जो स्टूडेंट एडवांस हैं, तो वो स्टूडेंट ये उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ये घनश्याम जोशी जी की बुक, ये भी वो ले सकते हैं। और जो यही बच्चे जो आप ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं वो आपका उत्तराखंड का समर ज्ञान कोश, जो आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोदी है, इस बुक से भी पढ़ लेते हैं। बट ये बुक एडवांस स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गहनता से स्टडी करना चाहते हैं। वरना जो आपका उत्तराखंड जीके का जो कोर्स है वो आपका 40 में से 30 मार्क्स का कवर हो जाता है। 3 किताबों से ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी है, आपको उन्हीं बुकों को अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक और डॉक्टर अजय सिंह रावत। नेक्स्ट जो है आपका, अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें, ये बुक यूज करनी है आपको मात्र प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें तो आप ले सकते हैं उत्तराखंड वन लाइनर। ये बुक है आपकी उत्कर्ष प्रकाशन की। इस बुक में आपको परीक्षा वाणी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, विंसर के भी मिलेंगे, अजय रावत के भी मिलेंगे, और भी बुकों के आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपको ये क्वेश्चन है तो आपके रिवाइज हो जाएंगे और नए क्वेश्चन आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपको प्रैक्टिस के लिए आप ये भी ले सकते हैं उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो ये भी आप बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान मंजरी। ये भी आपकी उत्तराखंड की ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ, ये भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। ये आप बुक है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं।
वरना जो आपका 40 में से 30 मार्क्स है उनके लिए आपको 3 ही किताबों को फॉलो करते हुए चलना है, परीक्षावाणी, विंसर ईयर बुक और अजय रावत। वहीं से आपका उत्तराखंड कोर्स कंप्लीट हो जाता है 80 टू 85%। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट है आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ये जो है आपका, ये आता है आपका 10 मार्क्स का, जो आपका यूकेएसएससी की वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ से आपको टॉपिक देख लेने हैं। जैसे कि आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइस से, वो सब आपको टॉपिक कवर कर लेने हैं इस बुक से। अगर आप पढ़ लेते हैं रीजनिंग को तो आप 10 में से 8 मार्क्स का कवर कर सकते हैं। अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो आपको 6 से 7 मार्क्स मिलेंगे और एक एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे ये ध्यान रखते हुए चलेंगे कि आपको रीजनिंग की आपको कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कभी कभी क्या होता है किसी पोर्शन से क्वेश्चन ईजी आ जाता है, किसी पोर्शन से हार्ड आ जाता है। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो आपका नेक्स्ट है आपका लुसेंट। जो आपको जीके का जो पोर्शन है आपका, वो है आपका 30 मार्क्स का। उस 30 में से आपका जो आपकी सामान्य ज्ञान, ये लुसेंट है, इसी में से आ जाता है आपका मिनिमम 24 मार्क्स का। तो आप यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे कि 24 मार्क्स का आपका लुसेंट से आता है। लुसेंट की आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको लुसेंट के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव की बुक आपको अभी दिखा देंगे। और आपको यहाँ पे करना क्या है, इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आप समसामयिकी का यूज़ कर सकते हैं। उस समसामयिकी में आपके क्वेश्चन पेपर भी आते हैं, आप उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब से भी करंट अफेयर को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपको करना है, आपको ऐसे पढ़ना है इसको कि पहले आपको हिस्ट्री पढ़ लेनी है, फिर हिस्ट्री के आपको ऑब्जेक्टिव लगा लेने हैं इस बुक से। फिर आपको जैसे कि राजनीति पढ़नी है आपको, तो राजनीति के आपको ऑब्जेक्टिव लगा लेने हैं। आपको इकोनॉमिक्स को भी पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। इकोनॉमिक्स से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको कोर्स को अपने कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका कंप्यूटर आपका 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि आपका इस बुक से आप कर सकते हैं, लुसेंट कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है आपका सबसे जो मेन है आपका हिंदी के लिए आप क्या करेंगे, सिलेबस डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक सिलेबस में लिखे हैं, हिंदी बिल्कुल टॉपिक वाइज पूछी जाती है। आपको उन टॉपिक को क्लियर कर लेना है। जैसे कि राइटरों के नाम लिखे हैं, तो राइटरों का जन्म कहाँ हुआ आपका, उनकी रचनाएं, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस विधा के लिए दिया गया, उनका उपन्यास कौन सा है, कहानी कौन सी है, वो सब आपको पढ़ लेना है। और ये जो आपकी हिंदी की बुक है, इसमें से आपका 20 में से मिनिमम आपका 14 मार्क्स का यहीं से आ जाता है। इसके अलावा दूर संचार वगैरह के लिए आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। और आप यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे कि जो आपकी हिंदी है, हिंदी को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। आप छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि विदाउट हिंदी के आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे ये देख लेंगे कि जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपका 30 मार्क्स का कवर हो जाता है 3 किताबों से, परीक्षावाणी, विंसर ईयर बुक, अजय रावत। फिर आपकी हिंदी आप इस बुक से कर लेंगे तो आपका 40 मार्क्स मिनिमम कवर हो जाता है। रीजनिंग आप 8 मार्क्स ला सकते हो यहाँ पे। जो बचता है आपका रेस्ट, जो आपका जीके वाला पोर्शन है, वहाँ पे भी आप मिनिमम जो आपका 20 मार्क्स है वो गेन कर सकते हो 30 में से। 30 में से आप 20 मार्क्स वहाँ पे भी गेन कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका 50 के बाद हो जाता है आपका 64, और 64 प्लस 8 ये हो जाता है आपका 72, और 72 पे हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो आपको यहाँ पे यही रणनीति अपनानी है कि आपको ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ना है, आपको मिनिमम किताबों को ही पढ़ना है, बट उन्हें अच्छे से पढ़ना है, कई बार पढ़ना है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।